हेलो दोस्तों, आज की कहानी है क्योंकि सास कभी बहू नहीं थी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दोपहर का खाना खाकर गिरजा जी उठी। नित्या उनकी बहू ने उनको खाना खिलाकर किचन समेट कर कटोरी में थोड़ा गुनगुना सरसों का तेल लेकर गिरजा जी के पास आई। गिरजा जी खाना खाकर अपने बिस्तर में लेटी थी। नित्या उनके पैरों के पास ही बैठकर उनके पैरों में तेल लगाने लगी। गिरजा जी लेटकर अपने पैर की मालिश करवा रही थी कि अचानक से हंस पड़ी। नित्या पूछी, क्या हुआ मम्मी जी, आप हंस क्यों रही हैं? गिरजा जी बोली, जब मैं शादी कर नई नई आई थी और तेरी तरह अपनी सासू माँ के पैरों की मालिश करती तो मेरी माँ सासू माँ को मज़ा नहीं आता। कहती, बहुरिया तेरे हाथ में तो जान ही नहीं है, मालिश कर रही है तो लग रहा है कि फूल से छुला रही है। दूसरे दिन जब मैं अपनी सासू माँ के पैर कड़े हाथों से दबाई तो उनकी मेरी सासू की चीख निकल गई। कही, बहुरिया लगता है आज सासू की गला समझकर मालिश कर रही है। बहुरिया तुम पहले जैसे ही पैर दबा दे। कहते हुए गिरजा जी हंसने लगी। नित्या भी हंसी। गिरजा जी के परिवार में गिरजा जी, उनके पति, उनका बेटा, बहू थे। पति का कपड़ों का दुकान था। बेटा पिता के साथ ही दुकान में साथ बैठता था। दोनों बाप बेटे की दुकान चले जाने के बाद घर में रह जाती बहू नित्या और गिरजा जी। गिरजा जी और नित्या का रिलेशन अच्छा था। दोनों के मन में मेल हो ना हो, लेकिन एक दूसरे के लिए उनके मन में कटुता नहीं था। नित्या अपनी सासू गिरजा जी की अच्छी तरह से देखभाल करती। गिरजा भी नित्या के साथ अच्छे से रहती। बस गिरजा जी की एक बात थी, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का। नित्या को हमेशा बताते रहते कि वो अपनी सासू जी की कितनी सेवा करती थी, कैसे उनकी देखभाल करती। नित्या को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हर बात पर सासू जी का खुद की तारीफ करना, अपना वाहवाही करना उसे गुस्सा से भर देता। नित्या कभी खुद ही बड़बड़ा देती, इतना सेवा करती हूँ फिर भी मेरी तारीफ कभी नहीं करती। बस मैं अपनी सासू की ऐसी सेवा करती थी, उनको इतनी इज्जत देती थी, इतना मान सम्मान करती थी जैसे बातें करती है। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। खैर, एक दिन नित्या की माँ ने गिरजा जी को कही, समधन जी कुछ दिन के लिए नित्या को भेज दीजिए, उसकी दादी जी की हालत नाजुक है। गिरजा जी नित्या को भेज दी। नित्या जब घर पहुंची उसके कुछ दिनों बाद ही उसकी दादी जी शांत हो गई। उनकी गमी में सारे रिश्तेदार आए। गिरजा जी भी गई और लौट आई। नित्या दादी जी के जाने के 10 दिन बाद तक वहीं रही। जब वह घर लौट कर आई तो गिरजा जी को नित्या थोड़ी बदली बदली सी लगी। अब गिरजा जी अपनी सासू जी की सेवा करने की बात बताती तो नित्या कभी एकटक उन्हें सुनी निगाहों से देखती या कभी थोड़ा मुस्कुराते रहती। गिरजा जी सोची, शायद दादी के जाने का दुख है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। 4 दिन बाद ऐसे ही किसी बात पर जब गिरजा जी अपनी सासू जी का सेवा भाव का महिमा मंडन कर रही थी तो नित्या अचानक से बोली, आप दीपा बुआ सासू जी को जानती हैं मम्मी जी? गिरजा जी अपनी याददाश्त पर जोर देते हुए कही, कौन दीपा? नित्या बोली, दीपा जी आपकी सासू जी की बहन थी, मेरी दादी की सबसे अच्छी सहेली थी। मेरी दादी के जाने के बाद वो भी घर आई थी, उनसे मिली तो मैंने अपने ससुराल, घर परिवार आपके बारे में बताई। तब पता चला कि वो तो आपकी सासू जी की बहन है। मतलब मेरी दादी मौसी सास है और आपकी मौसी सास। गिरजा जी बोली, हम कभी उनसे नहीं मिले, उनसे किसी तरह का रिश्ता नहीं था। नित्या बोली, हाँ, वो बता रही थी किसी बात को लेकर आपके सासू माँ की बहन के पति और आपके सासू जी के पति से अनबन हो गई। उन्होंने फरमान सुना दिया कि वो किसी तरह का रिश्ता आपके सासू जी के परिवार से नहीं रखेंगे। लेकिन दोनों बहनें आपस में रिश्ता रखी थी बिना किसी को बताए। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप अपने सासू जी का कितना सेवा किए हैं, कितनी देखभाल और मान सम्मान किए हो। गिरजा जी की अब बोलती बंद हो गई। उन्होंने कुछ बोला नहीं और धीरे से वहाँ से खिसक गई। नित्या की मौसी दादी सास जब नित्या से मिली और वो जानी कि नित्या की सास उसकी सबसे अच्छी दोस्त की बहन है तो उसने गिरजा की सारी पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने बताया कि गिरजा कानपुर के रहने वाली थी, उसकी शादी कानपुर से सटे एक छोटे से गांव में हुई थी। गिरजा को शादी के बाद गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। गिरजा बहुत सुंदर थी, उस पर सजना संवरना भी बहुत पसंद था। गिरजा का पति गिरजा पर फिदा था। धीरे धीरे गिरजा ने अपने पति को मना लिया कि वो और गिरजा दोनों शहर में रहेंगे। गिरजा का पति गिरजा को लेकर शहर में बस गया। गिरजा के पति की माँ के 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा गिरजा का पति पत्नी के साथ शहर बस गया। घर में कमाने वाला सिर्फ बड़ा बेटा ही था,
वो भी पत्नी के साथ घर छोड़ गया। गिरजा की सास और बाकी बेटों की मुश्किल बढ़ गई। खैर किसी तरह जिंदगी चलती रही। जब गिरजा की सासू जी जब 65 साल की हुई तो उन्हें कैंसर हो गया। गांव में हॉस्पिटल और डॉक्टर नहीं, हाथ में पैसा नहीं, करने वाला कोई नहीं। गिरजा जी अपने मरनासन सास को भी देखने जाने की जहमत नहीं उठाई। सेवा तो बहुत दूर की बात थी। गिरजा जी की सास क्या करती, एड़ी रगड़ते उनकी मौत बहुत दर्दनाक और दयनीय हालत में हुई। इधर गिरजा जी नित्या के सामने अपनी बड़ाई करती नहीं थकती थी कि वो अपनी सासू जी का कितना ध्यान रखती थी। जब से नित्या ने गिरजा जी की सासू की बहन दीपा जी के बारे में बताई थी, तब से गिरजा जी अब कभी अपनी तारीफ नहीं करती थी कि वो अपनी सास का सेवा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब नित्या को सब सच्चाई पता है। नित्या जानती थी कि उसकी सासू जी कभी अच्छी बहू नहीं रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।